क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में आकृति दी हुई है। हमें पता लगाना है कि इस आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर ये वृत्त की आकृति है और वृत्त की आकृति को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि पहला भाग तो वृत्त का ये वाला हो सकता है जिसमें 3 संख्या लिखी हुई है। कौन कौन सी? 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है और 71 लिखा हुआ है। दूसरा भाग ये वाला हो सकता है, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, 3 है, 6 है, 27 है। तीसरा भाग इसका ये हो सकता है जिसमें 5 है, 2 है और एक संख्या तो यहाँ पर मिसिंग है और हमें संख्या मिसिंग जो है उसी को ही तो ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो चौथा भाग है इसमें भी 3 संख्याएं हैं, 4 है, 9 है और 49 है। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न समझने के लिए यहाँ पर हम पहले भाग को ले रहे हैं और पहले भाग में 3 संख्या लिखी हुई है। हमें यहाँ पर यही समझना है कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो सोचने का तरीका तो हमारा ये होना चाहिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 71 है। तो 8 और 7 के द्वारा 71 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 है, तो आपको क्या करना है, 8 गुणा 7 करना है। जब आप 8 गुणा 7 करोगे ना तो 56 तो आ ही जाएगा, लेकिन 71 तो नहीं आया। 71 आना चाहिए था ना, लेकिन 71 कब आ सकता है? अगर हम 56 में 15 जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर 71 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 15 जोड़े तो ये 15 आएगा कहाँ से? अगर हम यहाँ पर 8 और 7 को जोड़ देंगे ना, यानी कि जिन दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं ना उन दोनों संख्याओं को ही हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा और 8 गुणा 7 किया तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो 8 गुणा 7 करने पर 56 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, और 8 प्लस 7 करने पर 15 आएगा और 56 और 15 कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर जो दूसरा भाग है ना वृत्त का, इसमें भी पैटर्न लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर कौन से लेने हैं? 3 और 6 लेना है और लेकर क्या आना है? 27। तो करना क्या है, हमें 3 गुणा 6 करना है, फिर प्लस का चिन्ह, और इन्हीं दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर 27 आता है क्या नहीं। 3 गुणा 6 तो कितना होगा? 18 होगा, और 3 प्लस 6 कितना होगा? 9 होगा, और 18 प्लस 9 कितना होगा? 27 होगा। और आप ये देख ही सकते हो ना कि यहाँ पर 27 ही लिखा हुआ है। तो पैटर्न तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो ये तीसरा भाग है इसमें भी लगाकर देख लेते हैं और फिर हम ये भी पता लगा लेंगे यहाँ पर कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन हम यहाँ पर भी पैटर्न को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर कौन से लेने हैं? हमें 4 और 9, और हमें लेकर क्या आना है? 49। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पैटर्न ये है कि हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो 4 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा, और 4 प्लस 9 करने पर कितना आएगा? यहाँ पर 13 आएगा। तो 36 प्लस 13 कितना होता है? 36 प्लस 13 49 होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 49। तो पैटर्न तो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर भी पैटर्न लगा देते हैं। यहाँ पर 2 नंबर कौन से दिए हुए हैं? 5 और 2। इन्हीं दोनों नंबर्स की सहायता से हमें यहाँ पर तीसरा नंबर ज्ञात करना है। तो पैटर्न क्या है? इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना भी है। तो 5 गुणा 2 तो कितना आएगा? 10 आएगा, और 5 प्लस 2 कितना होगा? 7 होगा, और 10 प्लस 7 कितना होगा? यहाँ पर 17 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 17 आएगी। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर आंसर 17 कैसे आएगा। यहाँ पर 2 नंबर है 5 और 2, तो हमें क्या करना था? इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना था, फिर प्लस का चिन्ह लगाना था और इन दोनों संख्याओं को ही हमें जोड़ना था। तो 5 गुणा 10 तो 5 गुणा 2 तो कितना होगा? 10 होगा, और 5 प्लस 2 कितना होगा? 7 होगा, और 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 17 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।